आप इन पुलिस कर्मियों को देख रहे हैं, बिल्डिंग की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है, कुछ ऐसा हुआ है जिससे पुलिस वहां पर पहुंची है। अब इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ पर पुलिस के लोग फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, आला अधिकारी खड़े हुए हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। चेहरे पर सिकन है और कुछ इधर उधर अफरा तफरी का माहौल है। अब अगली तस्वीर आप देखिए, कुछ लोग अधिकारियों के साथ पुलिस वाले जा रहे हैं। आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, इनको समझना पड़ेगा। लोग जा रहे हैं, फ़ोन पे लगातार बातचीत चल रही है। आखिर ये किस सर्च की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हुआ है, ऐसी कौन सी घटना हुई है। अब इन तस्वीरों को देखिए, एक व्यक्ति उदास बैठा है, क्या हुआ है आगे सुनिए। पहले पुलिस अधिकारी क्या कहते हैं। सर क्या मामला है यहाँ पे? एक महिला यहाँ पे अस्पताल में भर्ती हुई थी 1 तारीख को, और ऊपर करिए थाना अतर्रा ग्राम नेथुआ। ये इनकी डिलीवरी हुई थी और ये कल सुबह 7 बजे से गायब थी। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने तत्काल खोजबीन की। आज यहाँ पे इनकी डेड बॉडी मिली हुई है। इसमें फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड हमारा और वरिष्ठ अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट साहब सारे लोग हैं मौके पे। इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई कराई जा रही है। पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। अभी तहरीर प्राप्त है, जो तहरीर प्राप्त होती है तदनुसार इसमें सर अभी तक क्या क्राइम एंगल क्या है इसमें कुछ देखने को? अभी कुछ कहना मुश्किल है। परिजन यहाँ मेडिकल कॉलेज स्टाफ पे आरोप लगा रहे हैं, वो देखते हैं। परिजनों ने कहा कि मेडिकल कॉलेज पूरी लापरवाही किया है। मेडिकल कॉलेज पर क्या कार्रवाई हो सकती सिटी है? मजिस्ट्रेट साहब देखेंगे जिसमें क्या किया जा सकता है। सर जिस तरह से प्रथम दशा कोई अनुमान नहीं बता सकते आप। साहब की बातें तो आप लोगों ने ज़रूर सुन लिया है, लेकिन इन तस्वीरों में जो शख्स गले में गमछा डाल करके बैठा हुआ है, सीढ़ियों पर बैठा हुआ है, इसकी भी पीड़ा सुन लीजिए। आखिर क्या हुआ है, समझने का प्रयास करिए। आखिर इसके साथ कौन सी घटना हुई, इसके परिवार के साथ कौन सी घटना हुई। पहले इसको सुनिए, फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे क्या हुआ है। नाम राम सेवक विश्वकर्मा है। अच्छा कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम अनथुआ अतर्रा का निवासी। अच्छा आपकी पत्नी यहाँ कब भर्ती हुई थी, क्या मामला अब हुआ? मेरी पत्नी वही 3 नवंबर 2023 को यहाँ पे एडमिट हुई थी और शाम 6:04 पर उनकी डिलीवरी सिजेरियन से हुई। उसके बाद बच्चा दोनों पूर्ण तरह से स्वस्थ थे और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। अचानक चौथे दिन शाम को लगभग 4 बजे उनकी तबीयत फिर से बिगड़ी। तो डॉक्टर को फिर चेक करवाया गया, उसने कहा बीपी हाई है। बीपी की दवा दी गई, थोड़ा सा नॉर्मल हुई। इसके बाद फिर 7 बजे बहुत तेज़ तबीयत गड़बड़ हुई। उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया। पता नहीं दवा रिएक्शन हुआ क्या हुआ, तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बहुत बुरी तरह से वो गड़बड़ाने लगी और उनका लग रहा था ऐसा बात है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा। हमने तुरंत डॉक्टर को फिर कांटेक्ट किया, फिर उनको इमरजेंसी शिफ्ट किया। फिर वहाँ पे जांच हुई, दवा हुई, तो उसके बाद से उनको कोई राहत नहीं मिली और वो सुबह लगभग 4:43 में अपने बेड से जो गायब। तब से हम लोग सारे रिश्तेदार मिलके यहाँ से हर जगह, बाहर अंदर कॉलेज, हर तरफ उनकी खोजबीन। आज भी यहाँ सुबह खोजबीन की गई, जबकि यहाँ बॉडी नहीं थी उस समय। जब अभी हमको सूचना दी गई कॉलेज प्रशासन द्वारा कि जो है एक महिला की बॉडी पीछे पड़ी हुई है, आप उनको देखिए, तब हमें पता चला कि ऐसा क्या मामला। क्या आशंका लग रही है आप? मामला पूरी तरह से संदिग्ध हालत है और ये ऐसा हो नहीं सकता है। क्या लग रहा है आपको? कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ हुई है, बहुत ज़्यादा। आपने बॉडी देखी, कोई चोट का निशान है? एक हाथ उनका डैमेज है यहाँ से और वहाँ खरोंच का निशान भी दिख क्या रहा है। दवाइयों को कोई असर रिएक्शन आपको लग रहा है? क्या लग क्या रहा लग रहा है है? क्योंकि 4 दिन तक स्वस्थ रहने के बाद आदमी एकदम से गड़बड़ हो जाए तो उसका मतलब रिएक्शन ही होता है किसी चीज़। तो क्या दवा का रिएक्शन भी हुआ है? हुआ है पक्का। जिस जगह बॉडी मिली है, आगे घटना हम विस्तार से आपको बताना चाहेंगे। ये घटना बांदा जिले के अतर्रा थाना अंतर्गत ग्राम अनथुआ
की है, जहां पर राम सेवक ने अपनी पत्नी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में 3 नवंबर को भर्ती कराया था। अगले ही दिन उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसके अगले दिन डिस्चार्ज होने के पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिस पर डॉक्टर ने इमरजेंसी में भर्ती किया था और इंजेक्शन लगाए थे। रात में पीड़ित मृतक पति और उसकी बड़ी भाभी प्रेमा देख रेख के लिए रुके थे। सुबह जब पति और जेठानी की नींद खुली तो पंचवटी बेड से गायब थी। उसकी खोजबीन की गई तो कहीं नहीं पता चला। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो सुबह 5:42 पर गेट से बाहर निकली हुई दिखाई दी। जब बहुत खोजबीन की गई तो पंचवटी जो राम सेवक की पत्नी है, उसकी डेड बॉडी वहीं कैंपस की नाली में पड़ी हुई मिली। मेडिकल कॉलेज कैंपस में जिस स्थान पर लाश मिली है, वहां पर मृतका के पति राम सेवक और देवर जगदीश ने कम से कम 20 बार खोजबीन की थी, लेकिन तब वहां लाश नहीं थी। बुधवार को सुबह 5:42 सीसीटीवी कैमरे पर महिला को गेट से निकलते हुए देखा गया था। इसके बाद परिजनों ने इस संबंध में मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों व अन्य स्टाफ से पूछताछ की थी, लेकिन सभी ने मृतक के परिवारीजनों को ही दोषी ठहराया था। इनका कहना था कि अपने मरीज की निगरानी स्वयं करनी थी। अब मरीज गायब हो गया तो अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस रटा रटाया जवाब दे रही है, जब लाश मेडिकल कैंपस में ही मिली है और वहाँ पर पुलिस चौकी है। तो परिजनों ने पुलिस को घटना की कुछ ही घंटे बाद मरीज के गायब होने की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस लापता मरीज की तलाश करने में लापरवाही क्यों की? क्या पुलिस ने अस्पताल परिसर में खोजबीन नहीं की? अगर खोजबीन की थी तो फिर लाश वहां कैसे से आ गई? यही सवाल परिजन भी कर रहे हैं कि जहां पर हमने 20 बार खोजबीन की, वहीं पर आज गुरुवार को लाश कहां से आ गई? इस बारे में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस.के. कौशल ने बताया है कि महिला मरीज के गायब होने के बाद हमारे कर्मचारियों ने भी मेडिकल कॉलेज के संभावित स्थानों पर खोज की थी। उस स्थान पर भी देखा गया था जहां आज लाश मिली हुई। लाश यहां कैसे पहुंची, घटना क्या हुई, और यह पुलिस के जांच के बाद ही पता चल पाएगा। एक सबसे बड़ी बात यह है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार कहती कि हमारे मेडिकल कॉलेज सुरक्षित है, वहां पर इमरजेंसी वार्ड से महिला गायब हो, उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी वहीं मेडिकल कॉलेज के कैंपस में मिलना सरकार और मेडिकल कॉलेज के प्रशासन पर एक बहुत बड़ा चिन्ह लगाती है। अब देखना है इस पर पीड़ित को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या खानापूर्ति होती रहेगी और इस प्रकार की घटनाओं की क्या पुनरावृत्ति होगी, या इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में प्रशासन और बांदा प्रशासन, वहाँ के मेडिकल कॉलेज का प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार सजग रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ